दरियाए सिंध बिफर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। ज़राई अराजी पर काश्त, कपास, मकई समेत दीगर फसलें दरिया की नजर हो गई। आपको बताएं कि जामपुर मोजा हाईवे दरियाए सिंध बिफर गया। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी दरिया बुर्द हो गई। ज़राई अराजी पर काश्त, कपास, मकई समेत दीगर फसलें दरिया की मानिद हो गई हैं। आपको बताते चले जामपुर मोजा हायरों में दरियाए सिंध बिफर गया। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी दरिया बुर्द हो गई। ज़राई अराजी पर काश्त, कपास, मकई समेत दीगर फसलें दरिया की नजर हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही इलाका कोटा मुगलान के मौजा हैरो के दरिया सिंध के मकाम पर, जहां पर दरिया सिंध का कटाव शिद्दत से जारी है, जिसने लोगों के सैकड़ों एकड़ रकबे जो है फसलात जो है वो तबाह कर दिया है। महकमा इरीगेशन की जानिब से तकरीबन 17 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 2 सिपर बंद यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुबैना तौर पर यहाँ के मकामी लोगों का कहना है करप्शन हो रही है, जिसमें उन्होंने वो शिकवा सुना है कि ठेकेदार जो है मट्टी की बजाय यहाँ पर रेत डाल रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको इस साइड पर दिखा सके। हर तरफ जो है ये पानी ही पानी नजर आ रहा है आपको। दरिया सिंध की बेमौज लहरें जो है यहाँ पर जो जमीनें थी, यहाँ पर जो फसलात थी, उनको मलिया मेट करके ले गया। यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है इस वक्त एहतजाज पर मजबूर है। मजीद हम इनसे पूछते जी, अच्छा एहतजाज की वजह क्या है, क्या आखसो तुसा? एहतजाज की वजह यह है जो भी यो काम पत्थर सिपर था बड़े औखा मंजूर कराए। मंजूर होने के बाद ये काम सही नहीं होता था। अगर ये काम ना था तो ये सारे जितना घर मौजे सारे तबाह बर्बाद थी सही के सारे। इधे जरा लिहाजा इधे मजबूती करनी चाहिए, हुकूमत को निगाह देनी चाहिए। इधे भी अच्छा जितनी आवाम सारे लोग सारे बेघर थी वैसों तकरीबन पानी जो है इन जो काम किया गया है और पत्थर डाले गए हैं इनको बहा कर ले जाएगा। इन लोगों का मुतालबा खुदारा मेहरबानी करके इंतजामिया इस जाने पर खसूसी तौर पर तवज्जो दे, और उनका यह भी मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी खसूसी तौर पर यहाँ पर फोकस करें और यहाँ पर जो मुबैना तौर पर करप्शन हो रही है नोटिस लें। जी जावेद इकबाल बहुत शुक्रिया। अब आपको बताया जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब से मुल्हिका कई मौज़ात मुतासिर। आपको बताते चले जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब से मुल्हिका कई मौज़ात में मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे रिपोर्टर आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के सिलसिले में ज़िली इंतजामिया विहाड़ी ने अपने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह। हम इनसे जानते हैं इस वक्त कंट्रोल रूम के अंदर क्या सूरत हाल है, इनसे भी मजीद जानते हैं। सर बताइएगा, हालिया जो मानसून की जो बारिशें हैं इस सिलसिले में और फ्लड के जो इंतजाम हैं, चूँकि हमारे यहाँ पे हेड इस्लाम गुजर रहा है, इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और कितने जो है वो हमारे फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पे कायम किए जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से दरियाए सतलुज गुजर रहा है डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से। तो दरियाए सतलुज में जो हिस्टोरिकली तब भी फ्लड आता है जब इंडिया पानी छोड़ता है। तो जैसे ही खुदा न खास्ता कोई इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाएगा, हमें फ्लड वार्निंग इशू हो जाएगी PDMA की तरफ से, तो हम मज़ीद अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने फिर भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स तमाम डिपार्टमेंट से कर ली हैं। उसके साथ साथ हमने मॉक एक्सरसाइज कर ली है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स का जो रिस्पांस टाइम है इन केस ऑफ एमरजेंसी वो चेक करना था, वो भी हमने कर लिया हुआ है। हमने जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हमने करने हैं। उनके लिए हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली हैं। इन केस ऑफ फ्लड वो इंशाल्लाह फुली फंक्शनल होंगे और वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट्स अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे। इसके साथ हमारी जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं फ्लड के रिलेटेड वो सारे बिल्कुल फुली फंक्शनल हैं, हमने सारे चेक कर लिए हुए हैं। और हमारा जो स्टाफ है वो बिल्कुल कैपेबल है उनको चलाने के हवाले से। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम जो महकमे हैं उनको जो है वो लाइजॉन कर लिया गया है, वो तमाम अलर्ट हैं, फ्लड के हवाले से हो या अर्बन फ्लडिंग के हवाले से हो। और बारिशों के सिलसिले में तमाम ज़िले कौंसिल है या म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उन्होंने भी अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। और अगर एमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो उसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। कंट्रोल रूम के साथ साथ जो 12 जो फ्लड रिलीफ जो कैंप कायम किए जाएंगे उनको भी पॉइंट आउट कर दिया जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर इसका बाकायदा तौर पर विजिट भी करके जो है सारी चीज़ों को मुकम्मल कर लिया। बहुत शुक्रिया हाफिज साले मोहम्मद। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलेमान खान लोधी का दरियाए चनाब का दौरा।
DPO सैयद हुसैन हैदर और असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने दरियाए चनाब के कटाव का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है, सिर्फ बेड के इलाकों में पानी दाखिल हुआ है, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया के इकदाम। डिप्टी कमिश्नर का दरियाए चनाब के मुख्तलिफ किनारों का दौरा। DPO मुजफ्फरगढ़ और असिस्टेंट कमिश्नर भी उनके हमरा। मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर ने दरियाए चनाब के कटाव का जायजा भी लिया। अब आपको बताएं कोहे सुलेमान में बारिशों से बड़े सैलाबी रेलों का खतरा। कबायली आबादी को सैलाबी पानी से महफूज करने का इंतजाम ना हो सका। आबादी को तबाही और पानी से महफूज रखने के लिए कोई डैम भी ना बनाया जा सका है। आपको बताते चले कोहे सुलेमान में बारिशों से बड़े सैलाबी रेलों का खतरा है। कबायली आबादी को सैलाबी पानी से महफूज करने के इंतजाम भी ना हो सके। आबादी को तबाही और पानी से महफूज रखने के लिए कोई डैम भी ना बनाया जा सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। कोई सुलेमान से जो 7 बड़े बरसाती रेले शहरों की तरफ आते हैं, उनके पानी को स्टोर करने के लिए आज तक कभी भी डैम जो हैं वो नहीं बनाए गए हैं ताकि कबायली आवाम को इससे फ़ायदा हो सके। यहाँ पर जो कोई सुलेमान में बंजर ज़मीनें पड़ी हैं वो आबाद हो सके। तो सखी सरवर में और दीगर कबायली इलाकों में जो एक पूरे डिज़ाइन का सेटअप मौजूद है, जहाँ पर अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो यहाँ पर डैम्स बन सकते हैं और यहाँ पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। शहरियों का मुतालबा है कि यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, अगर डैम्स बनाए जाएँ तो वो भी पैदा नहीं होगी। मज़ीद उनसे जानते वो क्या कहते हैं। जो ना मुतालबा ये है, बड़े बारिश होते हैं, बड़े सैलाब हो जाते हैं, बड़ा ज़ाया हो जाता है, लोगों शहरियों को नुकसान देता है। अगर एक डैम बन भी जाए हमारे लोगों के क्या बात, बहुत रोजगार खुल जाता है और बहुत लोगों को फायदा है। काश्त होता है, बूटियों दरख्त भी होते हैं और बीमारियां टल जाते हैं। हम गंदे पानी यहाँ पे पीते हैं, जब नाले गुजर जाते हैं वही पानी पीते। हमारे डैम की कोई लोगों को तवज्जो गवर्नमेंट को अपील है हमारे डैम की सरवर शहर को देते हैं, हमारा कौम हमारा इलाका पाकिस्तानी को सही मना हो जाए और काश्त भी हो जाता है, पानी भी सही, गवर्नमेंट की भी सहूलत है, अवाम भी सहूलत है। हम खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। कुछ भी नहीं, पानी चले जाते हैं, 2 दिन के बाद पानी नहीं है, फिर हम मुझे कुंदी तो उठाता है या डब्बे उठाते हैं, फिर पहाड़ों से घूमते पानी नहीं लग जाता है, फिर वही गुजारा करते हैं। मेहरबानी कर कोई डैम की तवज्जो करे, हमारे इलाके में कोई डैम का ख्याल रखें। काश्त वास्ते, पीने वास्ते, सब हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तानी हम रिक्वेस्ट करते हैं सब मुल्क को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आले को, सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब मेहरबानी करो इसकी सरवर शहर को एक डैम दे दें। यहाँ पर लोगों का मुतालबा है कि जब यहाँ पर डैम बनेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा और दीगर सहूलतें मिलेंगी। क्या मुतालबा है? मैं बलोच की तो ये बलूचकी में वो बात करना चाहते थे, कहते हैं उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर डैम्स जो हैं वो बनाए जाएं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो बहुत बड़ा पानी जाता है इससे लोगों को हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डीजी खान महकमा मौसमियात की तरफ से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। 7 से 9 जुलाई तक डीजी खान डिवीजन में भी बारिशों की पेशगोई की गई। 8 से 10 जुलाई तक दरिया चनाब से जिला मुजफ्फरगढ़ में फ्लड के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। डीजी खान डिवीजन के दरियाओं और उदकोइयों में हाई फ्लड का खदशा है। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इमरजेंसी नाफिज। कमिश्नर डीजी खान ने मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी। चारों अजला में अर्बन फ्लडिंग से भी निपटने के लिए अहकाम जारी। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। डिप्टी कमिश्नर अनहार और दीगर महकमों के अफसरान की तरफ से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। तहसील, जिला और डिवीजनल कंट्रोल रूम पर PDM के साथ राब्ते में रहेंगे। आपको बताएं डीजी खान में महकमा मौसमियात की तरफ से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। 7 से 9 जुलाई तक डीजी खान डिवीजन में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। 8 से 10 जुलाई तक दरियाए चनाब से जिला मुजफ्फरगढ़ में फ्लड के लिए हाई अलर्ट जारी है। अब आपको बताएं पुलिस मुलाजमीन भी मोटरसाइकिल चलाते वक्त लाइसेंस और हेलमेट का इस्तेमाल करें। पुलिस अफसरान और अहलकारों को भी कानून की पासदारी करने के अहकाम। CTO मुल्तान का तमाम पुलिस मुलाजमीन के नाम पैगाम। बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी पुलिस मुलाजिम को इस्तिस्ना नहीं मिलेगी। बिना लाइसेंस सफर करने वाले मुलाजमीन को फौरी लर्नर लाइसेंस बनवाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को भी कवानीन पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी है। मुल्तान डिवीजन के शहरियों के लिए अच्छी खबर। कमिश्नर आमिर खटक का सूबाई हुकूमत को मुल्तान विहारी रोड की तामीर के लिए खत। सड़क की तामीर और मुरम्मत की स्कीम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हटाकर सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की तजवीज़ है। तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से।
आपको बताएं कि मुल्तान डिवीजन के शहरियों के लिए अच्छी खबर। कमिश्नर आमिर खटक का सूबाई हुकूमत को मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर के लिए खत। सड़क की तामीर और मुरम्मत की स्कीम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हटाकर सालाना तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा बनाने की तजवीज़। अब आपको बताएं नादरा ऑफिस बुरेवाला में पासपोर्ट काउंटर का इफ्तिताह। मुस्लिम लीग नून के मेंबर चौधरी फकीर अहमद रिबन काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया। शहरियों को घर के करीब पासपोर्ट बनवाने की सहूलत फ्राहम कर दी। पासपोर्ट ऑफिस के कयाम के लिए वजीर आजम और वजीर दाखिला ने खुसूसी दिलचस्पी ली है। आपको बताएं नादरा ऑफिस बुरेवाला में पासपोर्ट काउंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के मेंबर चौधरी फकीर अहमद ने रिबन काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया है। शहरियों को घर के करीब पासपोर्ट बनवाने की सहूलत फ्राहम कर दी गई है। पासपोर्ट ऑफिस के कयाम के लिए वजीर आजम और वजीर दाखिला ने खुसूसी दिलचस्पी ली। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। कम उम्री में मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों को तालीम दी जाएगी। मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों का गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी, हुकूमत पंजाब की हदायत पर उन बच्चों को भी तालीम दी जा रही है जो बच्चे किसी मजबूरी के तहत या अपनी गुर्बत के बायस जो है वो कम उम्री में किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या किसी होटल पर काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में खानेवाल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल की टीम ने खानेवाल में सर्वे किया है। जो कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ वर्कशॉप में काम कर रहे थे उन्हें स्कूल दाखिल किया गया और आज उनको जो है बैग भी तकसीम किए गए। मजीद इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन साहब, उनसे जानेंगे इस हवाले से। मोहसिन साहब बताइएगा कि यकीनी तौर पर हमें उन बच्चों को भी तालीम देनी है जो बच्चे किसी मजबूरी के तहत मुख्तलिफ जगह पर काम करते हैं कम उम्री में, तो कितने बच्चों को स्कूल लाया गया है और क्या तफसीलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साउथ पंजाब जो है इसकी गवर्नमेंट ने ये सुबह 9 प्रोग्राम शुरू किया है। ऐसे बच्चे जो वर्कशॉपों पे काम करते हैं या किसी होटल पे काम करते हैं और वो किसी भी वजह से गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ सकते, उनके तमाम अखराजात जो हैं ये साउथ पंजाब की जो गवर्नमेंट है ये अदा करती है। उनकी किताबें, उनके बैग, उनकी पेन, पेंसिल, ये रजिस्टर, हर चीज़ जो है ये अगर वो ना दें तो फिर हमारा स्कूल उनको मुहैया करता है। इसका गाहे बगाहे विज़िट होता रहता है। DPI साहब करते हैं, सेक्रेटरी साहब करते हैं और मुख्तलिफ़ टीमें हैं जो इसको विज़िट करती हैं। हमारे CO साहब सैयद इमरान साहब जो हैं वो भी इसको अक्सर चेक करते रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो तालीम छोड़ गए हैं, 9 साल से 16 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं इसमें दाखिला ले सकते हैं। जो किसी क्लास से छोड़ गए हैं या स्कूल गए ही नहीं हैं वो उनको हम पढ़ाते हैं और इनकी एक अलहदा से तरीका है पढ़ाने का। जैसे हमारा आम फॉर्मल एजुकेशन होती है उससे हट के जो है इसको तालीम देते हैं। देखिए इन बच्चों की टाइमिंग क्या है स्कूल में क्लास की? स्कूल की टाइमिंग ये है कि 7:30 से लेके 9:30 बजे तक इनकी टाइमिंग है, ताकि ये वर्कशॉप पे भी अच्छी तरीके से काम करें, ताकि जो वर्कशॉप के ऑनर हैं वो इनको खुशी से आने दें। उधर भी काम कर रहे हैं और इधर भी अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, किसी मजबूरी के तहत मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे अब स्कूल भी पढ़ेंगे और साथ साथ अपना काम भी करेंगे। जनूबी पंजाब में इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं मुल्तान महकमा सोशल वेलफेयर में अफसरान की तरक्याती तबादले के जारी हैं। महकमा सोशल वेलफेयर के 2 सुपरवाइजरी स्टाफ को स्केल 17 में तरक्की दे दी गई। दोनों सुपरवाइजर्स को टाइम स्केल और कारकर्दगी की बिना पर तरक्की दी गई है। लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट मजदूर वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए मुतहरिक। डायरेक्टर लेबर वेलफेयर मुल्तान डिवीजन राना जमशेद की रूही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं जून के महीने में माहाना उजरत से कम तनख्वाह देने वालों के खिलाफ 85 चालान किए गए हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट मजदूर वर्कर्स की फलाह व बहबूद के हवाले से काफ़ी हद तक मुतहरक दिखाई देता है। बात करें माहाना वेज के हवाले से, जो मजदूरों की वेज मुकर्रर की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से और वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर कितना अमल दरामद करवाया जा रहा है लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से। इसके साथ साथ जो है चाइल्ड लेबर के हवाले से, जो छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, शॉप्स पर काम करते, होटलों पर काम करते दिखाई देते हैं, उस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट क्या काम करता दिखाई देता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट मुल्तान रीजन के डायरेक्टर राना जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। जून के महीने में हमने 131 फैक्ट्रीज़ को पूरे रीजन के अंदर विज़िट किया और उसके नतीजे में 278 फैक्ट्रियों और दुकानों के चालान किए गए, जहाँ पे हमें मुख्तलिफ क़वानीन की खिलाफ वर्जी देखी गई। इसी तरह से
कोर्ट्स के अंदर जो हमने केस भिजवाए थे उनमें से 149 का फैसला हुआ और जिसके नतीजे में जो वायलेशन करने वाले इदारे थे अदालत ने उन पे 4,85,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। इसी तरह चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हुकूमत के वीएन के मुताबिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो जून के महीने में हमने चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी पे 8 FIRs मुख्तलिफ थानों में वायलेशन करने वालों के खिलाफ दर्ज करा दी हैं। इसी तरह मिनिमम वेज का है कि मिनिमम वेज 1 जुलाई से लागू हो गई है, तो हम मालकान को सेंसिटाइज कर रहे हैं और उनके इल्म में ला रहे हैं ऑफिशियली। हमारी सारी फार्मेशन उनसे राब्ते में है और हम उन्हें परसू कर रहे हैं कि वो इसको जल्द अज जल्द अमल दरामद इसके ऊपर करके और वर्कर को महंगाई के दौर में रिलीफ दें। चाइल्ड लेबर की जब तक वायोलेशन खत्म नहीं मालकान के खिलाफ और जो इस तरह की वायोलेशन करते दिखाई देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, ईसा खेल में स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली जामिया मकसूदुल कुरान और जमात अहले सुन्नत काला बाग के ज़रिए तमाम निकाली गई। रैली के शिरका के ताजदार ख़त्म में नबूवत जिंदाबाद के नारे। रैली में शहरियों, उलमाए कराम और मदरसा के तलबा की कसीर तादाद में शिरकत।